एथेंटिक डाटा नहीं है, इनकी नीयत साफ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है। और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। भाजपा जैसे नहीं है कि 50,000 रुपये बोला था 2008 में किसानों का कर्जा माफ करेंगे और आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ। सिर्फ घोषणाओं पे घोषणाएं करते हैं झूठे। कांग्रेस हमेशा पिछड़े वर्ग की हिमायती रही है, अनुसूचित जाति जनजाति की हिमायती रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जातिगत जनगणना होगी और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलेगा। ये दावा है कांग्रेस का। कुछ देर पहले कांग्रेस का वचन पत्र जारी हुआ है और पिछड़ा वर्ग के लिए को सम्मान देने के लिए कांग्रेस ने तमाम प्रोविजन किए हैं। मेरे साथ कमलेश्वर पटेल हैं, वचन पत्र सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। सर, पिछड़ा वर्ग को लेकर एक खास प्रोविजन आप लोगों ने किया है। महाजन आयोग का जो सिफारिशें हैं उसको लागू करेंगे, 27% आरक्षण देंगे, जातिगत जनगणना करेंगे। पहले भी किया था 27%। हमारी 15 महीने की सरकार में तो 27% पिछड़ा वर्ग का आरक्षण भी लागू कर दिया था, पर भाजपा की सरकार बनते ही उसको कोर्ट कचहरी में लटका दिया। कांग्रेस हमेशा पिछड़े वर्ग की हिमायती रही है, अनुसूचित जाति जनजाति की हिमायती रही है। 27% हायर एजुकेशन में हमारी सरकार ने ही उच्च शिक्षा में आरक्षण देने का काम किया है। भाजपा ने तो सिर्फ मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पंचायत प्रतिनिधियों को भी अधिकार दे देंगे, अधिकार संपन्न बनाएंगे। साथ ही साथ किसानों के लिए जो उल्लेख है प्रति कुंटल 2500 रुपये में धान खरीदी का, 2600 रुपये प्रति कुंटल में गेहूं खरीदने का, ये हम समझते हैं कि किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 70% आबादी ग्रामीण की है और किसानों की है और हम समझते हैं कि किसानों के लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी। मैं अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात कर रहा हूँ, एक बड़ा प्रोविजन और किया आप लोगों ने, क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए बढ़ाने जा रहे हैं आप लोग। सरकार आएगी तो 12 लाख तक क्रीमी लेयर करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखिए पिछड़ा वर्ग खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। वो जो कमाते हैं उनका ज़्यादातर चला जाता है खेती किसानी में। खेती लाभ का धंधा बचा नहीं, सिर्फ सरकार नारे लगाती रही है। तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा निर्णय होगा और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। भाजपा जैसे नहीं है कि 50,000 रुपये बोला था 2008 में किसानों का कर्जा माफ करेंगे और आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ। सिर्फ घोषणाओं पे घोषणाएं करते हैं, झूठे लोग हैं। सर, बीजेपी ने अभी हाल में जो ओबीसी की एक गणना कराई थी जिसमें ये साफ हुआ था कि 52% ओबीसी की आबादी है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग उसका नाम दिया गया था, गौरीशंकर बिसेन उसके अध्यक्ष थे। तो क्या वाकई आप लोग इस फिगर को मानते हैं और अगर सत्ता में आए तो क्या जातिगत जनगणना जो होगी उसमें ये आंकड़े नहीं शामिल होंगे? देखिए, जो हमारी जनसंख्या है और जो आंकड़े हैं वो तो फेक डाटा था। उन्होंने जल्दबाजी में कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसको मान्य भी कोर्ट ने नहीं किया। मुंह की खानी पड़ी, अध्यादेश वापस लेना पड़ा। 26% जो पंचायतों में आरक्षण ओबीसी को मिला था, इनकी गलतियों की वजह से हमारा आरक्षण पंचायतों में भी छिन गया, निकाय चुनाव में छिन गया। तो ये लोग झूठे हैं, इनके पास कोई एथेंटिक डाटा नहीं है, इनकी नीयत साफ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नियत के खोटे हैं। ये अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को लगातार छीनने का काम किया। 18 वर्षों में कोई सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हुई तो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तो वैसे ही छिन गया, SC ST का आरक्षण छिड़ गया। तो ये लोग विरोधी है इस वर्ग के। तो ये माने कि जो इनके जो डेटा हैं उसको आप लोग नहीं मानेंगे नए सिरे से? जाति जनगणना होगी तो वैसे ही डाटा नया आएगा। जब डेटा नया आएगा तो उसके अनुरूप ही आगे न्याय के लिए कार्रवाई होगी। कितना गेम चेंजर मानते हैं इस वचन पत्र को? समझते हैं कि ये जो वचन पत्र है ये सभी वर्गों को ध्यान में रख के बनाया गया है, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति हो, चाहे महिला हो, चाहे स्टूडेंट्स हो और चाहे शिक्षित बेरोजगार हो, चाहे हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी है, सबको ध्यान में रख के ये बनाया गया है। स्पोर्ट्स के जो जुड़े हुए है लोग, उनको भी ध्यान में रख के बनाया गया है। और हम समझते हैं कि ये हमारा वचन पत्र प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार बनते ही वचन पत्र के एक एक बिंदु पे हम लोग क्रियान्वयन करना शुरू करेंगे। जाहिर है चुनाव में सिर्फ 30 दिन का वक्त बचा हुआ है। कांग्रेस ने आज वचन पत्र जारी कर दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अलावा तमाम वर्गों को साधने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस वचन पत्र के जरिए मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।